क्या होता है एक सपोर्ट कंसल्टेंट का डे? क्या होता है एक अबैप कंसल्टेंट का डे? क्या होता है एक फंक्शनल कंसल्टेंट का डे? प्रोजेक्ट लेट्स से कोई एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनका प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बोलूँगा, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अलग बनाऊंगा। बट क्या होता है एक प्रोजेक्ट में काम करने वाले अबैप का पर्सन का रोल? क्या होता है एक प्रोजेक्ट में काम करने वाले, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में कोई काम कर रहा है तो उसके फंक्शनल कंसल्टेंट का रोल क्या होता है? क्या होती है उनकी डे टू डे एक्टिविटी? लेट्स सी इन दिस वीडियो। सबसे पहले तो देखो, डे टू डे एक्टिविटी में क्या होता है कि आपको नया कुछ नहीं रहता है। अगर सम डेज या फिर सम मंथ्स के बाद देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी रहती है। बट मेनली अगर देखा जाए, पहले देखते हैं फंक्शनल पर्सपेक्टिव और सपोर्ट में। तो सपोर्ट में क्या होता है, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ टिकट्स असाइन होते हैं। ये टिकट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगा कि टिकट क्या होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है प्रोजेक्ट क्या होता है, टिकट क्या होता है। और टिकट के भी डिफरेंट टाइप रहते हैं, P1, P2, P3। उनके भी SLA रहते हैं। अभी SLA, KT, SLA, ऐसे बहुत सारे IT टर्मिनोलॉजीज है, बराबर। जनरली हम ये सारे जो है हमारे कोर्सेस में कवर कर लेते हैं। बट मेरा रोल जब शुरू होता है ना, अगर एज अ ई-लर्निंग सोल्यूशन में, तो जब स्टूडेंट का पूरा कोर्स ख़त्म हो जाता है, मैं अबैप पढ़ाता हूँ तो अबैप का तो मैं ही देखता हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम अदर मॉड्यूल्स के लिए जब उनका कोर्स ख़त्म होता है तो मेरा रोल शुरू हो जाता है, जिनमें मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि आपके सिली मिस्टेक्स भी कैसे होते हैं, उनको कैसे करेक्ट करना है। ये मैं एक सेपरेट वीडियो में ले लेता हूँ। बट इन चीज़ों के ऊपर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि एज अ सपोर्ट कंसल्टेंट ये टर्मिनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए। बहुत बार मिस्टेक ये हो जाती है, आप जाते हो KT क्या होता है, ऐसा नहीं, या फिर उसका लॉन्ग फॉर्म में पता हो के भी फायदा नहीं है। वो पर्पस क्या है उसके, वो यूज कैसे होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आनी चाहिए। चलो अब आता है सपोर्ट कंसल्टेंट। क्या होता है सपोर्ट कंसल्टेंट का? सपोर्ट कंसल्टेंट को टिकट असाइन होता है, बराबर। जैसे मैंने बताया था, अलग अलग क्राइटेरिया के टिकट असाइन होता है। इन टिकट्स को एनालिसिस करना, डेली एनालिसिस करना, बेस्ड ऑन दैट बिफोर टाइम वो टिकट का टाइम निकल जाए उससे पहले उसको रिजॉल्व करना। अब वो टिकट में क्या होता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, बराबर। लेट्स से एक एंड यूजर को एनीवन प्रॉब्लम आ रहा है, PO क्रिएट करते वक्त एक एरर आ रहा है, कस्टमाइजेशन एरर आ रहा है। तो वो कस्टमाइजेशन एरर या फिर कोई भी स्टैंडर्ड एरर हो सकता है। तो उनका 98% वर्क क्या होता है, लेट्स से ये एरर है, PO के रिलेटेड बोल रहा हूँ तो MM रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। तो परचेज के बंदे का 98% वर्क क्या होता है, प्रोक्यूरमेंट की प्रोसेस देखना, ना कि SAP को देखना। ये फेसिंग द एरर, इमीडिएटली क्रिएट द टिकट एंड वो डाल देगा SAP की क्यू में कि ये मुझे रिजॉल्व करके दो। उसका भी एक प्रोसेस रहता है। बड़े कंपनी वाला प्रोसेस फॉलो करता है, छोटे कंपनी वाला प्रोसेस फॉलो करता है। मैं एक सेपरेट वीडियो में वो ले लूँगा। बट ये पहले टिकट असाइन होता है, असाइन होने के बाद फिर उनको एनालिसिस करना। अगर आपको उसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, यू कैन क्विकली सेटअप द कॉल। यूज़र के साथ आप कॉल सेटअप कर सकते हो। अगर आप फिजिकली क्लाइंट लोकेशन पे हो तो आप वहाँ पे उनका टाइम लेके उनको मिलने के लिए जा सकते हो। इंटरकॉम पे आप उनसे बात कर सकते हो। एंड उसके बाद वो 20-30 मिनट बाद उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, वो सारा डिस्कस करके फिर आपका उनका टिकट आप एनालिसिस करते हो। तो डेली इसमें यही होता है। फिर बड़े कंपनी में देखा तो डेली मीटिंग्स रहते हैं। फिर इन टिकट्स का पूरा फॉलोअप्स लिया जाता है बाय टीम लीड होता है, मैनेजर होता है, वो पूरा फॉलोअप्स लेते हैं कि क्या इशू आया है, कहाँ पे रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, वो रियली रोड ब्लॉक्स है क्या। जैसे कि आपको फंक्शनल कंसल्टेंट होते हो तो यू आर, बहुत बार आपको जो है कोई एक टिकट का, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर स्टैंडर्ड एरर है तो वो फंक्शनल कंसल्टेंट देखेगा, लेकिन कस्टमाइजेशन एरर है तो फिर उनको अबैप के साथ काम करना होता है। तो अबैप के लिए आपको वो उनका एक सेपरेट टास्क क्रिएट करने का काम किसका होता है, फंक्शनल कंसल्टेंट का होगा। फिर वो मैनेजर उनको असाइन करेगा, तो फिर उनके साथ आपको पूरा इशू बता के, एक्सप्लेन करके उनसे रिजॉल्व करवा के लेना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये
जनरली अगर आप देखा जाए तो सपोर्ट कंसल्टेंट में आती है। कौन? फंक्शनल कंसल्टेंट होता है। अगर यही अबैप कंसल्टेंट होगा तो अबैप में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया कि अगर कोई कस्टमाइजेशन एरर आता है, वो कस्टमाइजेशन एरर को डीबग करके परचेस ऑर्डर में क्वांटिटी लेट्स से प्योर क्वांटिटी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100, ऐसा कुछ एक कस्टमाइजेशन एरर है। सो वो कस्टमाइजेशन एरर देखते ही वो फंक्शनल कंसल्टेंट का ये भी काम होगा कि पहले उसके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है क्या, एफएस है क्या। अब कहीं एफएस वर्ड है तो ये सारे शॉर्ट टर्म्स है, अगर कोई समझ में नहीं आए तो अगर आपने इसका कोर्स किया है या फिर कोई करना चाहता है तो ये सारे कवर होते हैं। जो इंस्टीट्यूट में हमारे कोर्स होता है उसमें ये सारी चीज़ें कवर होगी, सारा बताया जाएगा बराबर। तो वो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन उसका ओके, एफएस का लॉन्ग फॉर्म फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, उसका फंक्शनल स्पेसिफिकेशन देख के उसमें कोई ऑलरेडी इसमें ये चीज़ अवेलेबल है क्या, ये सारा देख के फिर आपको जो है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अगर उससे भी कुछ नहीं मिलता तो आप फिर अब आपके पास जा सकते हो। फिर अब आपके बंदे क्या करेंगे, उसको डीबग करेंगे बराबर है। डीबग अगर देखा जाए तो अब आप पर काम मोस्ट ऑफ द टाइम डीबग में ही जाता है। सो दीज आर द बैकबोन्स। अब आपके जो लोग होते हैं वो बैकबोन्स होते हैं, तो उनका काम क्या रहता है, बैकएंड के ये सारे प्रोसेसेस देखना, चेक करना एंड उनको टेक्निकल जो भी सॉल्यूशन है या फिर टेक्निकल जो भी इनका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो उनको एक्सप्लेन करने का काम जो अबैप के लोगों का रहता है। तो अबैप का डे टू डे वर्क अगर देखा जाए तो उनको भी अगर सपोर्ट में है तो टिकट्स असाइन होते हैं, वही होता है P1 P2 टिकट्स आएंगे तो बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी आपको उनको एनालिसिस करके उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम। अगर कोई चेंजेस भी होते हैं या फिर नया कोई रिपोर्ट वगैरह डेवलप करना है या फिर कोई चीज़ करनी है तो फंक्शनल के साथ बैठ के उनका सारा लॉजिक डिस्कस करके आप नए नए रिक्वायरमेंट भी फॉर्म्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं। इंटरफेस में है तो आप RFC बनाते हो, वो डेटा बनाते हो। देयर इज सेवरल प्रोसेस दे आर क्रिएटिंग। सो ये रहती है और ये डे टू डे में ऐसा ही काम रहता है। और इस काम में अगर आप देखा जाए तो आपको एंटायर डे में जो है मोस्ट ऑफ द टाइम अबैप में देखा जाए तो यही होता है कि आप डीबग करके बहुत सारी चीज़ें जो है सपोर्ट में आपको डीबगिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको डीबग करके बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। हो गया अबैप के लिए। अगर प्रोजेक्ट में होते हो, सपोर्ट एक हो गया। सपोर्ट का मतलब क्या है कि मेरा SAP है, इम्प्लीमेंट हो चुका है, आफ्टर द यानी कि इम्प्लीमेंट हो चुका है मीन्स SAP यहाँ पे लगाया हुआ है। आफ्टर उसके बाद जो है उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ये सारा देखने का काम सपोर्ट में रहता है और डेली काम रहता ही रहता है। ऐसा नहीं कहीं पे आज कुछ काम नहीं है, ऐसा नहीं होगा। डेली कुछ ना कुछ तो टास्क आते ही रहता है, नई नई चीज़ें आते रहेगी, नई नई चीज़ें आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और प्रोजेक्ट में क्या होता है, अब दो टाइप के प्रोजेक्ट में भी रहता है, एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट रहता है और दूसरे बहुत बार क्या होता है कि सपोर्ट में 80 आवर्स तक, यानी कि मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, जनरली यही यूज होता है, कम ज़्यादा भी होता है इसमें। 80 आवर्स तक का कोई वर्क होता है फंक्शनल टेक्निकल का, ये सारी चीज़ें TSFS बनाने का लेके कोडिंग से लेके टेस्टिंग तक का। अगर 80 आवर्स तक का है तो सपोर्ट में जाता है, उससे ज़्यादा है तो वो प्रोजेक्ट में भी जाता है। प्रोजेक्ट में क्या होता है कि डेडिकेटली टास्क असाइन किया जाएगा। सपोर्ट में क्या है, मल्टीपल टिकट्स आएंगे आपके पास, 20-25 टिकट है आपके क्यू में पड़े हुए हैं, आप उनके ऊपर डेली ट्रैक कर रहे हो और उसके ऊपर फॉलोअप कर रहे हो, ये होता है। सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक प्रोजेक्ट असाइन किया, पूरा डेडिकेटली आप उसी प्रोजेक्ट पे पूरा काम कर रहे हो और वही आपको कंप्लीट करके डिलीवर करना है। उसके फेजेस रहते हैं, वो फेजेस आपको कंप्लीट करने होते हैं टेक्निकल में और फंक्शनल में। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन में आपके ब्लूप्रिंट होता है, बराबर, रियलाइजेशन प्रोजेक्ट, गैप एनालिसिस, ये सारे उनके ही है। तो उनमें डे टू सबसे ज़्यादा आपका जब होता है डिस्कशन फेज होता है, एंड यूजर के साथ आप पूरा रिक्वायरमेंट डिस्कशन करते हो, फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसके बाद उसके टेस्टिंग UAT करवा के लेना है। ये सारी डे टू डे एक्टिविटी है जो प्रोजेक्ट में रहती है। फर्क ज़्यादा कुछ रहता है क्या, तो फर्क ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। इम्प्लीमेंटेशन अबैप पर्सपेक्टिव देखा जाए तो कुछ भी फर्क नहीं, उधर भी कोडिंग कर रहे हो डिबग कर रहे हो, इधर भी कोडिंग करके डिबग करके देखना ही होगा। बस सपोर्ट में ऑलरेडी बनी बनाई चीज़ को आपको प्रॉपर चल रहा है, चलाना है, ये इसके ऊपर ध्यान देना है। तो प्रोजेक्ट में आपको नई चीज़ बनानी होती है, नया प्रोसेस बनाना होता है। तो ये डे टू डे एक्टिविटी में अगर आप देखा जाए तो अब डेली नया प्रोजेक्ट आता है कि नहीं, 3 महीने के, 6 महीने के,
9 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ के बाद, और फिर 3 साल, ऐसे फेजेस रहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ये डिफरेंट इनके फेजेस रहते हैं प्रोजेक्ट के। तो 3-3 साल के भी प्रोजेक्ट रहते हैं। मैंने ऐसे प्रोजेक्ट में काम किया और पूरा 3 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, ऐसा भी होता है। तो ये सारा वर्क जो है आपको करना होता है। ये थी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स गाइस।